हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक यादव फिर आज एक नए टॉपिक के साथ, जैसे कि आप और आपके पेट अच्छे होंगे। तो जैसे कि जो आज का टॉपिक है वो है कि जो रैबिट की डिसीज़ होती है वो कौन कौन सी होती है, किस किस से उसको खतरा होता है। वैसे सभी डिसीज़ से खतरा होता है, और बाकी अगर आप चाहे मैं आपको अभी डिस्क्राइब करके बता देता हूँ सारी चीज़ें। तो सबसे पहले उसको खांसी जुकाम होता है, उसको बुखार भी होता है, उसको निमोनिया भी होता है, और फंगस की जो मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी वो है ही, और उनको घाव भी होता है। मतलब ऐसी बहुत सारी बीमारी है जो उनको होती है, और उनकी टाइम टू टाइम वैक्सीन हो तो अच्छी है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो है इसको जो डिसीज है वो घर पे ही ठीक हो जाती है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको एक जो सबसे ज़्यादा घबराने की बात जो है वो है एक निमोनिया से, और एक इससे। तो इस चीज़ से आपको बचने के लिए क्या देना होता है, आपको एक हेल्दी फूड देना होता है, एक उसकी केयर टेकिंग करनी होती है। और जो मैं आपको वीडियो में सभी में बताता हूँ, हाईटेक ओरल आपको कंपलसरी उसको देना ही होता है। हाईटेक ओरल क्या होता है कि जैसे जो उसके पेट में जो बीमारियां वगैरह बनती रहती है वो हाईटेक ओरल से क्लीन होती रहती है। लीवर 52 इसलिए जरूरी होता है कि आप देखेंगे कि आदमी भी खाते हैं लीवर 52, सॉरी पीते हैं, कि वो इसीलिए पीते हैं कि लीवर उससे स्वस्थ बना रहता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो बीमारी होती है वो लीवर से ही स्टार्ट होती है। अगर आप अपने लीवर का ढंग से ख्याल नहीं रखते हैं तो उसी से ही बीमारियां स्टार्ट होती है। और फिर आप ये पाउडर देख रहे होगे, ये पाउडर भी इसलिए होता है कि जो और मतलब जो और भी उसको मतलब प्रोटीन वगैरह मिलता रहे उसको सही बराबर मात्रा में, तो उसको बाद में दिक्कत नहीं आती है इस सभी चीज़ों को अगर आप उसको टाइम टू टाइम दे रहे हैं। और बाकी अगर दो और बीमारियों के बारे में अगर डिस्क्राइब करें तो जैसे बुखार होगा, बुखार का आपको जो अगर आपको लगे कि हाँ भाई भी बुखार हो रहा है, पहले तो आप उसको खुद से अगर आप थोड़े है कि आपको पता लग जाता है कि आपका रैबिट की जो पोजीशनिंग है या फिर वो खेल कूल का जो रूटीन है वो अगर बदल चुका है, तो आप इसको किसी एनिमल वाले को दिखाइए। वो बोल देता है कि हाँ भाई अब इसको बुखार हो चुका है, तो आप उसको एक काम करिए, पैरासीटामोल की आधी गोली से भी आधी कर लीजिए, पानी के घोल के आप उसको खिला दीजिए। ओके, रिपोर्ट हो जाएगा। आपको रैबिट को घबराने की जरूरत नहीं है। आपको रैबिट को दस्त हो गए, क्या करें? डॉक्टर के पास जाएगा तो 300-400-500 रुपये आपसे जब ये 1 मिनट में झाड़ लेगा। तो आपको क्या लेना है, जो एक 6 महीने के बच्चे की जो दस्त की सिरप आती है, आपको वो लेना है। दिन में 2 बार आपको उसको पिलानी है, 3 दिन तक। आपका रैबिट एक नंबर का बिल्कुल ओके रिपोर्ट हो जाएगा। तीसरा है, उसको खांसी जुकाम हो जाए तो क्या करें? खांसी जुकाम अगर हो रहा है उसको, तो आप एक काम करिए, उसको जो लहसुन आता है, गार्लिक, उसको आप एक काम करिए, पानी में उबालिए। उबालने के बाद आप उसको पानी को जब ये आधा हो जाए, आधे होने के बाद जब पानी उसको पिलाइए, और पानी पिलाने के बाद उसको लहसुन खिलाइए। 3-4 दिन आपको यही प्रक्रिया अपनानी है। फिर उसके बाद आपको लग रहा है कि भाई थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है, ज़्यादा नहीं पड़ा है, तो आप उसके बाद फिर जो छोटे बच्चे की आती है, सेम 6 महीने 1 साल के बच्चे की जो आती है खांसी जुकाम का, आप वही चीज़ उसको 1 ml आधा ml, जैसे आपके रैबिट का एज क्राइटेरिया है, आप उस हिसाब से आप उसको देते रहिए। और तीसरा निमोनिया, निमोनिया मोस्ट ऑफ दी, अगर आप किसी अगर रैबिट एक्सपर्ट से करा रहे हो कि भाई अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, रैबिट एक्सपर्ट कराइए, तो आप उनसे संपर्क कीजिए। मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक हो जाता है, क्योंकि रैबिट के जो डॉक्टर हैं वो मिलते नहीं हैं, बहुत रेयर होते हैं कि कोई रैबिट के मामले में एक्सपर्ट होता है। कि जैसे आप ह्यूमंस में देखते हो कि भाई कोई अगर हड्डी का एक्सपर्ट है, हार्ट का एक्सपर्ट है, लीवर एक्सपर्ट है, ऐसे ही अगर रैबिट एक्सपर्ट है तो बैड एंड गुड है। फिर भी आप कोशिश कीजिए, अगर उससे करवा रहे हैं, अगर नहीं होता तो फिर आप हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको एक अच्छा गाइडलाइंस के तहत आपको एक अच्छी सुझाव देंगे, और जहाँ तक कोशिश रहेगी आपका रैबिट ठीक हो जाएगा। और इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।